Good morning, children. Welcome to this class. Hello, children. In my previous class, I had told you about present tense. But today we are discussing past. Very simple. And whenever we feel that any work which was done previously, that is past tense. कोई भी काम जो बीते हुए समय में संपादित होने का बोध कराए, any work which was done in the past and it denotes you being a small child. You may have some words like yesterday, previous day, last, ago, that day, that time, that morning. अगर किसी भी वाक्य में इस तरह के शब्द तुम पाते हो, वो निश्चित रूप से पास्ट टेंस होगा। हम सब लोग कहते हैं ना, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टुमारो फॉर आई हैव सीन यस्टरडे एंड आई लव टुडे। इफ यू मेक योर प्रेजेंट attractive, fascinated, interesting, certainly your past would be better. अगर हम अपने वर्तमान को सजाते हैं तो अतीत हमारा पास्ट जो है सो स्वतः सुंदर होगा। बट फ्यूचर नेवर कम्स। व्हेनेवर इट कम्स, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रेजेंट। नाउ past tense, I have written 4 kinds. It's 4 kinds I have written here. First one is simple past. Its structure is subject plus V2 plus object. Example, I wrote a letter. I have written subject I. Its second form, writes second form is wrote and a determiner, later noun, but it comes as an object here. हर किसी भी वाक्य में जब सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप रखेंगे, उसको अगर हमें पास्ट बनाना, क्वेश्चन बनाना है पास्ट में, तो उससे हम उसकी शुरुआत डिड से करेंगे। और जब डीड लगाएंगे तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा पहला होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, नॉट ऑफ इंटेरोगेशन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, डीड आई राइट अ लेटर। यू कैन मेक इट इनटू नेगेटिव, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इफ यू वांट, you can write likewise. If you want to make it negative, you may use did not. And if you want to make it into negative, didn't I write a letter? It's okay. Now in second step we are getting past continuous tense. Its structure is subject plus was, were plus V4 plus object. हमेशा ऑब्जेक्ट तुम नहीं भी पा सकते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर को फॉलो तो करना ही होगा। सबसे पहले जितने भी पास्ट टेंस के काइंड्स हैं उसका स्ट्रक्चर और एक एक एग्जाम्पल उसे दिमाग में रखना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन you may proceed. Past continuous structure
subject plus was, where plus before plus subject. And I have written one example also here. I was playing hockey. This is helping verb. And if you want to make it question, helping verb would come in the beginning of the sentence. जब हेल्पिंग वर्ब से उसको बनाओगे, अब क्वेश्चन बनाना होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आएगा. और निगेटिव बनाना चाहोगे तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, और क्वेश्चन निगेटिव बनाना चाहोगे जिसको हम लोग इंटो निगेटिव कहते हैं, वो इंटो निगेटिव बनाओगे तो वॉजंट आई प्लेइंग हॉकी. नाउ इन थर्ड स्टेप वी आर हैविंग पास्ट परफेक्ट टेंस. Its structure is subject plus had plus V3 plus object. Example, you had done it. Subject, had, and this one is V3 of do. Question जब बनाओगे तो जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, जिस तरह से यहां पर हमने was, where को, was को इधर किया था, in the same manner you have to put had in the beginning of the sentence. इसीलिए हमने had को शुरू में रखा. had you done it. और निगेटिव बनाओगे तो you hadn't done it, you had not done it. क्वेश्चन निगेटिव बनाओगे तो hadn't you done it. इसमें थोड़ा सा ये चीज जरूर याद रखना कि पास्ट परफेक्ट अकेले कभी नहीं आता है. कभी भी अगर मान लो वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अगर पाते हो और इसमें कोई दूसरा पास्ट टेंस नहीं होता है तो वो स्वतः सिंपल पास्ट हो जाएगा. याद रखना, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा. आई मीन सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट अकेले कभी नहीं आएगा. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं. इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. एंड फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल हियर. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, दे हैड बीन प्लेइंग. और क्वेश्चन बनाओगे तो ये हैड बीन जो होगा वो पूरा का पूरा नहीं आएगा. याद रखना, ओनली हैड को शुरू में, वाक्य के शुरू में रखोगे. हैड दे बीन प्लेइंग. एंड इफ यू वांट टू मेक इट निगेटिव, दे हैड नॉट बीन, डोंट राइट, यू विल नॉट राइट दे हैड बीन नॉट राइटिंग, नेवर. You will write there, they had not been playing, they had not been writing likewise. और क्वेश्चन निगेटिव बनाना, इंटो निगेटिव बनाना चाहोगे तो hadn't they been playing. One more thing I would say, for and since. In present tense, while I was teaching, I had already told you about for and since. For indicates, for is used for period of time and since is used for point of time. इतना याद रखना कि सब बच्चों के घर में कैलेंडर एंड वॉच, इन दोनों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, इन दोनों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसमें सिंस का प्रयोग करोगे, बाकी के साथ फॉर का प्रयोग करोगे. विद दिस I conclude my class. In my next class I will see you again. Thank you very much for being with us. Stay fit, stay blessed.